आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 14। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा सीमा को बढ़ाया जाता है यानी एमओएस को, ठीक है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी को, ठीक है। तो वो किस के द्वारा बढ़ाया जाता है? तो वह बढ़ाया जाता है हमारा उपयुक्त सभी प्रकार के द्वारा। देखिए, स्थायी लागत में कमी करके बढ़ाया जा सकता है, विक्रय मूल्य में बढ़ाकर भी दिखाया जा सकता है, और परिवर्तनशील लागत को भी कम करके दिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन होगा आपका डी। ये फॉर्मूले से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। 10 मान लीजिएगा आप स्थायी कॉस्ट को, ठीक है। विक्रय भी मान लीजिएगा 10, और मार्जिन परिवर्तनशील लागत मान लीजिएगा 5। इसे फॉर्मूला आगे पुट करके देखिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका डी ही निकलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा समीकरण है? तो वह है हमारा पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निजी संपत्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वह है हमारा सदस्य की देनदारी असीमित है, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न के अभाव में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध नहीं किया जा सकता। तो वह संपन्न होने वाले कार्यों की स्पष्ट परिभाषा, ऑप्शन सी। 5 क्वेश्चन है, एकाधियात्मक प्रतियोगिता में क्या होता है? तो विभेदीकृत उत्पादन बेचने वाली अनेक फर्में होती हैं, ऑप्शन डी। 6 क्वेश्चन है, आदेश की एकता सिद्धांत का अर्थ है क्या है? रेखाधिकारी द्वारा निर्देश प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी। 7 क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण को नियुक्त की जाती है। तो वह संचालक मंडल द्वारा, ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत लाभ कितना है? 9,000। ऋण फर्म की पूंजी है 60,000, और व्यापार में सामान्य आय की दर 10% संभावित है। तो पूंजी पद्धति द्वारा ख्याति होगी। देखिए, पहले तो हमारा क्या होता है, जब हम ये निकालते हैं तो पूंजी पद्धति का फॉर्मूला होता है आपका क्या? एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है? 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और माइनस कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका गुडविल का, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट किसी दे रखी है 9,000 मल्टीप्लाई 100, रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा? 10%, तो 10% आ गया, ठीक है। और कैपिटल कितनी दे रखी थी? कैपिटल दे रखी है 60,000, ठीक है। तो 60,000 आ गई, ठीक है। इससे ये काट दो, ये आया, इसका मतलब 90,000 आया। 90,000 माइनस 60,000, तो वैल्यू आ गई कितनी आपकी? 30,000, ऑप्शन ए। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पीटरसन, देखिए, पीटर ऑफ टिकट उद्देश्यों द्वारा प्रबंध ये दिया है उन्होंने। पीटर के सिद्धांत भी दिए हैं। पियर ने शून्य आधारित बजटिंग दिया है, लेकिन पीटरसन ने पार्किंग लॉ नहीं दिया। तो ऑप्शन डी होगा हमारा। 10 क्वेश्चन क्या बोला है? शुद्ध लाभ प्लस गैर नगद व्यय, यानी कि शुद्ध लाभ ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो क्या होगा हमारा इसका? इसमें निकलेगा हमारा संचालिक क्रिया से कोष, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए, व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण, व्यवसाय लेनदेनों का विश्लेषण, परिणामों का निर्वचन और लेनदारों का लेखन। अब देखिए, हमें बताना है कौन सा सही है हमारा, कौन सा लाइन से लगाना है, मतलब, ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, पहले आएगा हमारा कौन से नंबर पे? तो सही क्रम क्या है? पहले 4th वाला, ठीक है। पहले लेखन करना है, ठीक है। उसके बाद में विश्लेषण करना है, सेकंड पे ये, और फर्स्ट पे ये, थर्ड पर ये आएगा, ठीक है। निष्पादन करना है, फिर निर्वचन करना है, तो यानी 4th पर ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 वाला, 4, सेकंड, थर्ड और 4th, ठीक है। ऑप्शन बी होगा हमारा, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, एक कंपनी के संदर्भ में रचनात्मक सूचना सिद्धांत का अर्थ है। तो क्या है? वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना की प्रक्रिया, ऑप्शन सी होगा इसका ऑप्शन। 13 क्वेश्चन है, साझेदारी जब भंग की जाती है तो ख्याति खाते को बंद किया जाता है स्थानांतरित करके। तो क्या होगा? वसूली खाते में, ऑप्शन डी। 14 क्वेश्चन है, प्राप्यों शब्द में सम्मिलित कर रहते हैं। तो क्या सम्मिलित रहते हैं? व्यावसायिक लेनदार,
एवं प्राप्य विल, ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है तो कैसा होता है? एक्स अक्ष के समांतर, ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों पर ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्या, ये भी क्रम से लगाने हैं, ठीक है। तो क्रम से लगाने के लिए पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा समस्या को परिभाषित कीजिए, ठीक है। फिर होगा सीमित करने वाले घटकों पर विचार कीजिए, फिर होगा आपका विकल्पों पर विचार कीजिए, और फिर होगा आपका उन पर चयन कीजिए और क्रियान्वयन मतलब कार्य कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका डी। 17 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन में होने वाला लाभ क्या होता है? तो वह लाभ होगा आपका साझेदारी की पूंजी के क्रेडिट साइड में, ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों स्थितीय विवरण में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती है, ऐसा निम्नलिखित लेखांकन सिद्धांत को अनुपूर्ति हेतु कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? चालू व्यवसाय सिद्धांत, ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन बोल रहा है, यदि दो दी नहीं, यहाँ पर दो है, यदि दो प्रतिगमन गुणांक आपके ये हैं माइनस में 0.8 और माइनस में 0.2 हैं तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए माइनस माइनस में दोनों, इसका मतलब माइनस में ही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर बराबर बी एक्स वाई पॉइंट मल्टीप्लाई यानी कि वी वाई एक्स, ठीक है। तो वी एक्स वाई कितना दे रखा है आपको? 0.8 दे रखा है माइनस का, मतलब यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी, दोनों का मतलब यही है, ठीक है। दोनों में से किसी का भी कुछ भी मान लो, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। ये रूट में, ठीक है। तो आपका आया 16 को रूट में कर दिया माइनस के, तो आया आपका 4, ठीक है। अब दो ऑप्शन दे रखे हैं 4 4 के, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। ये ऑप्शन ये लगा लीजिए, ठीक है। ये प्लस का होगा, ये प्लस का, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्भर करता है? तो किस चीज़ पर निर्भर करता है? प्रभावी मांग पर, ऑप्शन डी। 21 क्वेश्चन है, सीमित साझेदारी का आश्रय है किससे है? तो वह कुछ साझेदारियों की देयता सीमित होती है, ऑप्शन बी। 22 क्वेश्चन है, रिज लाइन पर बिंदु पंच है जहां समुचित साधन की सीमांत उत्पादकता है तो वह कैसी है? शून्य के बराबर, ऑप्शन बी। 23 क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित प्रविष्टि की गई हैं। बैंक खाता कितना है? 95,000। ऋणपत्रों के निगमन पर हानि है आपकी 13,000। 8% ऋणपत्र खाता में यानी कि 1,00,000, ठीक है। शोधन पर प्रीमियम है 8,000। तो आपको भट्टा निकालना है, तो आप भट्टा कैसे निकालेंगे? देखिए जाहिर सी बात है, भट्टा निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाएंगे, यानी हानि में से प्रीमियम को घटाएंगे, तो निकल कर आएगा हमारा 5,000, ठीक है। शेष हानि निकल कर आ गई, ठीक है। हानि शेष निकल कर आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे? जो ऋणपत्र दे रखा है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकाल देंगे। अब तो कितनी आ जाएगी? 5%, ऑप्शन डी। 24 क्वेश्चन है, फर्म का औसत स्थिर लागत वक्र होगा तो कैसा होगा? औसत स्थिर लागत वक्र आयतित अति परवलय, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि राइट एंगल हाइपरबोला बोलेंगे इसे, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, एक देश की आर्थिक प्रगति का उचित मापक होता है तो कैसा होता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन डी। 26 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कार्यरत किसी फर्म के दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति कैसी होती है? तो वह होती है MC बराबर MR इजिकल टू AR इजिकल टू AC, ऑप्शन बी। 27 क्वेश्चन है, आवधिक लागत से आश्रय। आवधिक लागत क्या होती है? तो आवधिक लागत हमारी स्थायी लागत होती है, ऑप्शन फिक्स कॉस्ट यानी कि बी। 28 क्वेश्चन है, एक निजी सीमित कंपनी के लिए वैधानिक सभा करना क्या है? तो वैधानिक सभा करना क्या है हमारा? अनावश्यक है, ऑप्शन डी। 29 क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो क्या लाया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, थोक मूल्य सूचकांक को, श्रमिक जीवन यापन लागत सूचकांक को, ऑप्शन डी, यानी कि सबको। अब बोल 30 क्वेश्चन, यदि गाजर और अन्य वस्तु एक्स स्थापन वस्तुएं हैं, यानी ये हमारा एक्स लिख रहा है, ठीक है,
एक्स स्थापन वस्तुएं हों तो वाई वस्तु के मूल्य एवं गाजर की मांग के संबंध को एक वक्र में दिखाया जाएगा, जो क्या होगा, जो उग्रगति वक्र होगा। ठीक है, यानी उग्रगति का मतलब होता है ऊपर की ओर। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, अर्जित शुद्ध लाभ गैर कार्यकलाप एवं गैर फंड खर्च बराबर है, तो किस चीज के कार्यकलापों से, फंड के। ऑप्शन बी। 32 क्वेश्चन है, बैंक अधिविकर्ष होते हैं तो कैसे होते हैं, वो चालू दायित्व होते हैं। ऑप्शन बी। 33 क्वेश्चन है, संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों के क्रय को माना जाता है तो वह विनियोजन क्रिया माना जाता है। ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन है, एक्स वस्तु के लिए संतृप्ति बिंदु पर एक्स का सीमांत तुष्टिगुण होता है तो वह कैसा होता है, वह शून्य होता है। ऑप्शन सी। 35 क्वेश्चन है, आईसी वक्र होगा ये, 15 नहीं, आईसी वक्र। आईसी वक्र यानी कि अधिमान वक्र। ठीक है, आईसी वक्र किस संयोग को दर्शाता है, तो वह दर्शाता है उचित ब्याज दर और नीचे आय स्तर के बीच। ऑप्शन बी। 36 क्वेश्चन है, यदि कारखाना मैनेजर को लाभ का 10% कमीशन उसका कमीशन काट कर मिलता है, यदि लाभ 2200 रुपये है तो कमीशन होगा, तो कमीशन कैसा होगा, देखिए क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखेंगे नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कमीशन काट कर मिलता है, तो यानी कि प्लस करेंगे आर को। ठीक है, तो ये कितना था आपका 2200 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर 110। ठीक है, ये तीनों कट गए इससे 2 बार, तो यानी आया आपका 200। ऑप्शन बी। 37 क्वेश्चन है, आंतरिक जांच व्यवस्था संतोषजनक ना होने पर किस प्रकार का लेखा परीक्षण ज़्यादा उपयुक्त होगा, तो किस प्रकार का होगा, सतत लेखा परीक्षण। ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन है, शेयर की जब्ती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, जब्त किए गए अंशों को पुनः निगमन के आवंटन की विवरणी कंपनी पंजीकृत के पास दाखिल करनी चाहिए। मतलब आवंटन की जो चीज़ें होंगी वो है ना, क्या करनी चाहिए, कंपनी पंजीकृत को दाखिल करनी चाहिए। ये गलत है हमारा। ठीक है, हम पूरा खाता जब करते हैं लास्ट में कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। ठीक है। 39 क्वेश्चन है, कंपनी के व्यवहार करने वाले व्यक्ति को स्वयं अपने को आश्वस्त कर देना चाहिए कि कंपनी को प्रस्तावित सौदा करने का अधिकार है। यह कथन किसका है, तो ये कौन से सिद्धांत ने बोला था, ये बोला था हमारा रचनात्मक सूचना सिद्धांत ने। ऑप्शन ए सी। अब बोल रहे हैं 40 क्वेश्चन, एक मुक्त अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय वाई होती है तो CIGXM का अर्थ उपभोग, विनियोग, सरकारी व्यय और कुल निर्यात आयात, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा क्या होगा 14 का सी। ऑप्शन सी हो गया। 41 क्वेश्चन है, मूल्यों में वृद्धि की अवधि में निम्नलिखित स्कंद मूल्यांकन पद्धतियों में से कौन सी पद्धति बेचे गए माल की उच्चतर लागत को प्रकट करेगी, तो वह करेगी बाद में आना पहले जाना, यानी कि बाद में आना मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो। ऑप्शन ए। 42 क्वेश्चन है, किसी साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है, तो वह दिया गया कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर। ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन बोलता है, यदि 10 लाख की अधिमान अंश पूंजी का शोधन करने के लिए प्रत्येक 10 रुपये के 5000 समता अंश 10% भट्टे पर निगमित किए जाते हैं तो पूंजी शोधन संचय निधि में हस्तांतरित होता है, तो क्या हस्तांतरित होता है, देखिए निकालेंगे इसे हम। तो देखिए 5 आपके क्या है 5 और इंटू 10, 5000 इंटू 10 यानी कि 50,000 वैल्यू हो गई। ठीक है, 50,000 का 10% निकाल देंगे तो यानी आया 5000, तो वैल्यू निकल कर आई अभी कितनी 45,000। अब उस 45,000 को अधिमान अंश में से घटा देंगे तो निकल कर जाएगी 55,000। ऑप्शन सी होगा ये। ठीक है। 44 क्वेश्चन है, अग्रिम प्राप्त आय होती है तो वह एक दायित्व होती है। ऑप्शन सी। 45 क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व निम्न सीमा तक सीमित होता है तो वह अंशों के अंकित मूल्य तक। ऑप्शन बी।
46 क्वेश्चन है, यदि लागत 18,000 है, लागत पर लाभ का प्रतिशत 33 सहित 1/3 है, तो लाभ की राशि होगी। देखिए कॉस्ट का ऑलरेडी दे रखा है 18,000, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम क्वेश्चन को मान लेते हैं। पहले हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है। तो लागत का बोल रहे हैं लाभ 33, ठीक है। हम मान लेते हैं कॉस्ट को 90, ठीक है। और 90 का 33 सही 1/3 निकालेंगे तो हो गया आपका 100/3 यानी कि 30, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 1/30 का 30 आ गया, ठीक है। तो ये होगी 120 वैल्यू, ठीक है। अब लागत दे रखी है आपको कितनी, लागत दे रखी है आपको 18,000, तो 90 बराबर कितने हो गए 18,000, तो 90 को नीचे लिख देंगे 90, और निकालनी किसकी वैल्यू है आपकी, लाभ की राशि निकालें। लाभ की कितनी थी वैल्यू 30 से कर दो 3 बार, 3 छिक्के आपके कितने आ गए 6,000, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक चिट्ठी की संपत्ति पक्ष में दिखाना जाना चाहिए, तो वह हमारा क्या है प्रारंभिक व्यय को, ऑप्शन ए, ठीक है। 48 क्वेश्चन है, नई साझेदारी के प्रवेश पर संपत्तियों दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो किसके आधार पर, नए और पुराने के पारस्परिक लाभ के लिए, ऑप्शन सी। 49 क्वेश्चन है, जब एक कंपनी प्रीमियम पर शेयरों का निगमन करती है तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रयोजनों में से किनके लिए शेयर प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है, तो शेयर पूंजी की हामीदारी का तथा विवरण की लागत के लिए, कंपनी के सदस्यों की पूर्वदत्त बोनस शेयरों के निगमन के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अभिलेखित करने के लिए, कंपनी के किन्हीं शोधनीय अधिमान शेयरों और ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम का प्रावधान करने के लिए। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, आ और बा 7 और 3 रेशियो के साझेदार हैं, कुल लाभ आपका 3/7 है, हिस्से में साझेदार बनाया जाता है, साझेदारों का नया विभाजन कितना होगा। तो आप ये तो सीधे सीधे निकाल दीजिए, ये वाले क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ पहले टेस्ट पेपर में, ठीक है। 1 माइनस क्या होगा 3/7, जिससे आप 4/7 से अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ए और बी का रेशो का, 7/10 और 4/7 मल्टीप्लाई 3/7, ठीक है। तो रेशो निकल के आ जाएगा आपका कितना आया 8, ये ए का था, ये बी का था, ठीक है। 3/7 आपका सी का है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/7, ठीक है। तो इसका ए का आया आपका कितना 28, ठीक है। बी का कितना आया, बी का आया 12, ठीक है। सी का क्या होगा हमारा, सी का जब हम निकालेंगे तो सी का हमारा क्या होगा 3/7 दे रखा है सी का, 3/7, और देखिए 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10, और यहाँ पे भी 10, तो आया आपका 30/70, ठीक है। तो 30 आ गया आपका, ठीक है। तो अब इसे काट दो, 14 बार कटेगा, 2 से काट रहे हैं तो ये 6 बार और ये 15 बार, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सी। 51 क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा अंशों के निगमन पर छूट की राशि को दिखाया जाना चाहिए, तो वह हमारे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन बी। 52 क्वेश्चन है, अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन किस समय संयोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है, तो वह अंश आवंटन खाते को क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन बी। 53 क्वेश्चन है, किसी संगठन में मानवीय संसाधनों को आकर्षित करने, प्राप्त करने, रखने और विकसित करने के कार्य को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं, ऑप्शन डी। 54 क्वेश्चन है, सहकारी संगठनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वह लाभांश भुगतान की सीमा है, ऑप्शन बी। 55 क्वेश्चन है, एक कंपनी को अंश कर के पूर्व लाभ 2 लाख रुपए है, यदि ब्याज आवर्त 5 है तो ब्याज की रकम होगी। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, निकालिए इसे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट टर्नओवर रेशो, यानी कि ब्याज आवर्त अनुपात, ठीक है। तो आप 5 ऑलरेडी देखा, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर आएगा नीचे इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला होता है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो का, इंटरेस्ट कवरेज नहीं सॉरी इंटरेस्ट टर्नओवर रेशो का, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका ऑलरेडी 2 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी 5 दे रखा है, तो ये इधर ले जाएंगे, ये इधर ले जाएंगे, तो 5 से डिवाइड कर दो, सीधे सीधे निकल के आ गया आपका 40,000, ठीक है। 56 क्वेश्चन है, एक कंपनी की निम्नांकित में से कौन सा लक्षण नहीं है, एक कंपनी क्या
को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, खुद से दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। 57 क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है तो वह असीमित होता है। ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन है, प्रोफेसर जेवी से के बाजार का नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी। 59 क्वेश्चन है, एक संगठन जहां अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तो वो रेखीय संगठन कहलाता है। ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है, मजदूरी खाते में 500 गलती से डाल दिया जाए जबकि उन्हें मशीन खाते में डालकर पूंजीकृत करना था, ये त्रुटि किस प्रकार की है? तो देखिए ये क्या है, हमारी सिद्धांत गलत हो गया हमारा। मशीन खाते में 500 गलती से डाल दिए गए। ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पे मशीन खाता नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए मजदूरी खाता। ठीक है, गड़बड़ हो गया है, यहाँ लिख दीजिए मजदूरी। 61 क्वेश्चन है, एक कंपनी के स्टॉक के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है हमारा, को सीधे कंपनी द्वारा जनता में निगमित किया जा सकता है। ठीक है, स्टॉक को क्या किया जा सकता है? स्टॉक को सीधे कंपनी द्वारा जनता में निगमित किया जाता है। 62 क्वेश्चन आ गया आपका, जब एक पंजीकृत साझेदारी फर्म का विखंडन हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही प्रभाव का वर्णन करता है? तो वह हमारा, साझेदार विवरण के 1 वर्ष के भीतर कोई अन्य व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। ऑप्शन बी। 63 क्वेश्चन है, एक कंपनी 3,60,000 की संपत्ति क्रय की और उसके बदले में 100 रुपये प्रत्येक के 10 रुपये भट्टे पर ऋणपत्र निगमित किए। निगमित ऋणपत्रों की संख्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 10% डिस्काउंट दे रखा है ऑलरेडी, तो 100 में से 10% घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका 90। ठीक है, 90 निकल के आ जाएगा। 3,60,000 का 90 से डिवाइड कर देंगे, निकल कर आ जाएगा आपकी वैल्यू, निकल के आई आपकी 4,000। ऑप्शन डी। ठीक है, 64 बोल रहे हैं, बाहरी व्यक्ति जो परम सद्विश्वास में कंपनी के व्यवहार करते हैं यह मान लेने के अधिकारी हैं कि कंपनी के सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। तो ये सिद्धांत आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन बी। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन सत्य की पहचान करें। तो आपको क्या करना है, इनमें से बताना है कौन सा सही है आपका। तो कौन सा सही होगा, देखिए पूंजी व्यय हानि पूंजी को कम करती है, उसकी वृद्धि होने पर आय व्यय डेबिट में और कमी को क्रेडिट में किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। संपत्ति खाते का शेष डेबिट होता है और इसमें वृद्धि होने पर डेबिट और कमी होने पर क्रेडिट होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा आपका, पहला गलत है इसमें। ठीक है, आय बढ़ने पर डेबिट नहीं होता, कमी आने पर डेबिट होता है। ठीक है। 66 क्वेश्चन है, कोष प्रभाव विवरण में कोष का अर्थ क्या है? तो कोष का अर्थ है हमारा कार्यशील पूंजी। ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन है, संपत्ति की मूल लागत 57,000 है, मूल लागत क्या है? 57,000, अवशिष्ट मूल्य 2,000 रुपये, यानी कि स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपकी? 2,000 और कॉस्ट है आपकी कितनी? 57,000। अनुमानित व्यय आपका 10 दे रखा है, निकाल दीजिए, प्रथम वर्ष का निकालना है, कुछ करना थोड़ी है। लेकिन एक चीज़, अंक योग पद्धति बोला है इन्होंने, तो अंक योग में जितने की मतलब इन्होंने बोला है 10 वर्ष तक, तो 10 वर्ष तक के आपके क्या करेंगे, आप ईयर्स को जोड़ेंगे, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबको जोड़ेंगे, आपका वैल्यू आएगी कितनी? आपकी वैल्यू आ रही है 55। ठीक है, तो अब निकाल दीजिए, 57,000 में से 2,000 घटाए यानी कि 55,000 आ गए। ठीक है, 55,000 का 55 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ गया, काटा तो 1,000 इंटू 10 यानी कि 10,000। ऑप्शन ए। ठीक है। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रबंधन लेखा परीक्षा के संबंध में सही है? यह एक पद्धति है, तो ये किसकी पद्धति है? ये संगठनों के सभी स्तरों पर ऊपर से लेकर नीचे तक के स्तर को प्रबंध की कार्य कुशलता के मूल्यांकन की। ऑप्शन ए होगा इसका। 69 क्वेश्चन है, हास कोषों की लागत होती है तो वह कैसी होती है? वह स्पष्ट लागत होती है। ऑप्शन ए। 70 क्वेश्चन है, यदि सह संबंध गुणांक 0.9 है तो वह दर्शाता है, तो वह क्या दर्शाता है? यह सह संबंध की उग्र नहीं उच्च मात्रा को दर्शाता है। देखिए 0.0 से लेकर 0.49 तक आपका नीचा होता है। ठीक है, और 0.50 से लेकर 0.74 तक आपका मध्यम होता है। ठीक है,
और 0.75 से 0.90 तक, यानी मान के चलिए 100 तक मान लीजिए, ठीक है, पूरा 100 तक ये उच्च होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये उच्च है हमारा, सही है। 71 क्वेश्चन है, एक निगमित उद्यम के अंकेक्षण में स्थायी फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रलेख की आवश्यकता नहीं होती? तो वह तदयम के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि की, ऑप्शन सी। 72 क्वेश्चन है, एक कंपनी की अंश पूंजी में कमी की जा सकती है विशेष प्रस्ताव या कंपनी विधि बोर्ड की अनुमति के द्वारा, ऑप्शन सी। 73 क्वेश्चन है, कंपनी के पंजीकरण कार्यालय को एक ही नगर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस संकल्प की आवश्यकता होती है? तो वह होती है संचालक मंडल का संकल्प, ऑप्शन ए। 74 क्वेश्चन है, फर्म के विखंडन पर ऐसा दायित्व चुकाए जाने पर जिसका लेखा नहीं किया जा सकता, जिस खाते में डेबिट किया जाता है वह क्या होता है? वह वसूली खाते में आता है, ठीक है, ऑप्शन सी। 75 क्वेश्चन है, ऋण पूंजी की लागत होती है तो किसके रूप में होती है? चुकता ब्याज के रूप में, ऑप्शन बी। 76 क्वेश्चन है, पेटेंट कॉपीराइट ख्याति के मूल्य में आने वाली कमी का लेखा करने को क्या कहते हैं? तो लेखा करने को कहते हैं हम परिशोधन, ऑप्शन बी। 77 क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है हमारा? तो प्रबंध हमारा प्रशासन सहित है, ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन है, पुनः निर्यात व्यापार का अर्थ है तो क्या है वो अर्थ? वह फिर से निर्यात के लिए आयात, ऑप्शन डी। 79 क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है तो वह क्या करता है? रोजगार को, ऑप्शन बी। 80 क्वेश्चन है, यहाँ पे 80 क्वेश्चन में एकल है, यहाँ पे एकल स्वामी की देयता सीमित होती है तो कैसे सीमित होती है? उसकी व्यापारिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक, ऑप्शन सी। 81 क्वेश्चन है, मीमियोग्राफी से तात्पर्य है तो वह क्या है? स्टेलिंग अनुप्रीकरण की एक विधि है ये, ठीक है। 82 क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक उद्देश्य नहीं है? तो वह है धन संपत्ति की अत्यधिकरणी, ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन है, पुनः भुगतान अवधि पद्धति के अंतर्गत नकदी प्रवाह किसकी इंगित करता है? तो वह करता है हास के बाद नकदी प्रवाह कर की, ऑप्शन बी। 84 क्वेश्चन है, धारा 44 ए बी है, ए बी के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक हो। किससे अधिक हो? तो वह 40 लाख से अधिक हो, ऑप्शन बी। 85 क्वेश्चन है, सूत्रधारी कंपनियों में सहायक कंपनियों के लाभों से प्राप्त लाभांश को क्या कहा जाता है? तो आगम खाते में क्रेडिट किया जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस में, ठीक है, ऑप्शन रेवेन्यू अकाउंट्स में, ठीक है, डी आएगा। 86 क्वेश्चन है, न्यूनतम अंश आवेदन की राशि क्या होती है? अंकित मूल्य के 5% से होती है, ठीक है। 87 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य कंपनी की वार्षिक सभा में संपादित नहीं किया जाता? तो वह होता है ऋण पत्रों का नियमन, ऑप्शन सी। 88 क्वेश्चन है, उद्देश्य अनुसार प्रबंधन का अर्थ है तो वह है प्रबंधक और अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से उद्देश्यों का निर्धारण, ऑप्शन बी। लीज पर दी गई संपत्ति पर समानतः हास लगाया जाता है तो वह वार्षिकी विधि से, ऑप्शन ए। 90 क्वेश्चन है, वह विवरण जिसमें किसी सभा के विचारित किए जाने वाले मामलों का विस्तार से खुलासा किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे सभा की कार्यसूची कहते हैं, ऑप्शन बी। 91 क्वेश्चन है, सीमित साझेदारी का आश्रय किससे है? तो वह कुछ साझेदारों की देनदारी सीमित है इससे, ऑप्शन बी। 92 क्वेश्चन है, देखिए आपको दे रखे हैं क्या प्रकार दे रखे हैं, स्थायी समिति तथा समिति, कार्यकारी समिति और सलाहकार समिति। अब इनके ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब इन्हें मैच करना है कि कौन सी किससे है आपकी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से मैच करना है आपको। स्थायी समिति है समय की एक अनिश्चित अवधि के लिए लगातार, ठीक है। तो ए ऑप्शन ये हो गया आपका, थर्ड वाला ए है, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा है। देखिए एक ये वाला हो गया,
सेकंड वाला आपका ए था, ठीक है, सेकंड वाला था, तो दोनों ये ए के हो गए आपके, ठीक है। फिर बोल रहे हैं तथा समिति क्या होती है, तो तथा समिति क्या होगी आपकी, विशेष प्रयोजन हेतु अस्थायी रूप से बनी, तो इसका 4 हो गया। देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कार्यकारी समिति, तो कार्यकारी समिति क्या होगी, हमारे निर्णय लेने तथा कार्यान्वित करने का अधिकार, यानी कि 1 ऑप्शन, अब 1 यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा आपका डी। 93 क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती तो खुले बाजार में बेचकर, ए ऑप्शन। 94 क्वेश्चन है, प्रबंधन द्वारा नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित के बिना संभव नहीं है, तो वह हमारा योजना के बिना संभव नहीं है, ऑप्शन ए। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये आपको ये चीज़ें दोनों दे रखे हैं, तो बताना है रुग्ण औद्योगिक कंपनी वह औद्योगिक कंपनी है, कौन सी औद्योगिक कंपनी है वह, तो वह है जो किन्हीं क्रमिक 3 तिमाही के अपने ऋणदाता और ऋणदाताओं द्वारा अपने ऋण की भुगतान के लिए लिखित मांग करने पर ऋण की प्रति संपदा करने में विफल रही हो, तो यानी कि ऑप्शन बी होगा। 96 क्वेश्चन है, अग्रता तथा पश्चाता विधि सम्मिलित है, तो किस चीज़ सम्मिलित है, वो नियंत्रण तकनीक से, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, निवेशकों की शिकायतों को प्राथमिक आधार पर निपटाने के लिए पूंजी बाजार में नियामक निकायों के निवेशकों की शिकायतों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है, तो किसने किया है, तो यह होगा हमारा वार्षिक रिपोर्टों, वार्षिक फर्मों, धन वापसी आदेश, लागत में देरी से मिलने के लिए ब्याज का प्राप्त न होना, ऑप्शन क्या होगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए होगा। 98 क्वेश्चन है, पूंजी शोधन संचय खाते का शेष उपलब्ध होता है, यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का शेष किस में आता है, तो वह बोनस अंशों को निगमित करने के लिए होता है, इशू करने के लिए, ठीक है। 99 क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन से संबंध गुणांक की सीमाएं हैं, तो वह है हमारा +1 और -1। 100 क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन होता है, तो क्या होता है, वह हमारा लोचशील होता है, ऑप्शन बी। 101 क्वेश्चन है, वर्ष की समाप्ति के लिए अंकेक्षण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सामयिक अंकेक्षण। देखिए लास्ट में जो होता है एक अंतिम भी होता है और इसे इसका नाम सामयिक भी है, ठीक है, दोनों होते हैं। 102 क्वेश्चन है, कंपनी के अंकेक्षण के द्वारा नियुक्ति की स्वीकृति की लिखित सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को देनी चाहिए, तो वह 30 दिन के अंदर, ऑप्शन डी। 103 क्वेश्चन है, मांग वक्र दाएं की ओर क्यों झुकती है, किसके कारण झुकती है, तो वह प्रतिस्थापन प्रभाव के आय प्रभाव के क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन की तीनों की तरफ होती है, ठीक है। 104 क्वेश्चन है, बाजार में विक्रेता का पर कार का भार सबसे अधिक पड़ेगा जब वस्तुओं की क्या होगी, मांग लोचपूर्ण और पूर्ति लोच रहित होगी, ऑप्शन डी होगा। 105 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चनों में बोलना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो आपका शेयरों के इस आशय में किए गए निगमन की राशि में से, ये बिल्कुल सही है, इशू करेंगे तो उसी शेयर में से कर सकते हैं, शोधनीय आंसर पर उस शेयर का शोधन, ठीक है। लाभांश के लिए उपलब्ध लाभ की हानि से, ये भी ठीक है। देखिए अब देखिए संपत्तियों को सेल करने से, यानी कि एसेट सेल करने से नहीं होगा, और सरकार के प्राप्त अनुदान को करने से नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। 106 क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण निगमित कर देना चाहिए समामिलन के, तो 90 दिन के अंदर, ऑप्शन बी। 107 क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण को विभागीय खाते में उधार बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाता है, ऑप्शन डी। 108 क्वेश्चन है, पूर्व मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, तो केवल ख्याति के मूल्यांकन के लिए, ऑप्शन बी। 109 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा नगद प्रभाव नहीं है, तो वह है मशीनरी का उधार क्रय, ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन है, अंशों के निगमन पर प्रीमियम को निर्धारण किया जाता है, तो वह निगमन करने वाली कंपनी द्वारा, ऑप्शन सी। 111 क्वेश्चन है, कंपनी के प्रथम अंकेक्षक निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो वह कंपनी के पंजीयन की तिथि के 1 महीने के भीतर, ऑप्शन सी। एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है, तो फर्म के विखंडन के समय, ऑप्शन सी। 113 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण नहीं है,
तो वह कौन सा समीकरण? परिसंपत्ति दायित्व समता। इस वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसे हटा दीजिएगा। 114 क्वेश्चन है, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि इसका अभिलेख केवल विधान की दृष्टि में है। ऑप्शन डी। 115 क्वेश्चन है, व्यवसायिक संगठनों में पुरस्कार एवं दंड की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो वह उत्प्रेरण के लिए। ऑप्शन बी। 116 क्वेश्चन है, ऋण पत्र का निगमन है, तो वह रोकड़ का स्रोत। ऑप्शन बी। 117 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक कंपनी की लेखा पुस्तकें और अन्य पुस्तकों एवं कागजात निरीक्षण के लिए कार्य समय के दौरान खुले रखे जाते हैं। तो कार्य समय के दौरान क्या खुले रखे जाते हैं? कौन कौन सी चीज़ें किसके द्वारा होता है ये काम? तो वह होता है कंपनी रजिस्ट्रार के द्वारा, ठीक है, और सरकारी अधिकारियों द्वारा, जिससे केंद्रीय सरकार इसके लिए अधिकृत होती है, ये भी ठीक है। देखिए ये सेवी वाला गलत है, आपका ऑप्शन होगा बी। 118 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, तो कौन कौन से प्रयोग किए टेलर ने? गति का, थकान का और समय अध्ययन का, तीनों को किया। ऑप्शन सी। 119 क्वेश्चन है, परंपरागत रीति के अंतर्गत रहतिया का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? तो वह लागत और बाजार मूल्य से जो भी कम हो उस पर। सी ऑप्शन। 120 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माल के आयात के लिए विदेशी विनिमय की स्वीकृति लेती है? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक की लेती है। ऑप्शन सी। 121 क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होगा, किस पर प्रभाव होगा? तो वह होगा संपत्तियों के अवमूल्य पर। ऑप्शन बी। 122 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखा मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति में होंगे, तो कौन होंगे? देखिए लेखा मानकों की समिति में ये तीनों ही आते हैं, ICAI और ICWA और ICSI, ये तीनों हो गए। केंद्रीय सरकार भी इंक्लूड हो जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक भी, और नियंत्रण एवं प्रलेख परीक्षण की एक एक प्रतिलिपि, तो ये भी इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। किसी विश्वविद्यालय तथा मान्यता विश्वविद्यालय का लेखा विधि, वित्त एवं व्यावसायिक प्रबंधन का एक प्रोफेसर, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। आर्थिक सलाह में तीनों ही शामिल होते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। 123 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका स्वामित्व मान सुपुर्दगी से हस्तांतरित हो जाता है? तो वह होगा एक अंश वारंट का। ऑप्शन सी। 124 क्वेश्चन है, वर्गसन मापदंड संबंधित है किससे? कल्याण दशा से। ऑप्शन सी। 125 क्वेश्चन है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार किसका लेखा खाते में किया जाएगा? तो वह विक्रेता के देश कमीशन का। ऑप्शन बी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।